और जो लोग नए हैं उसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं और इस आशा में कि मेरा पैसा डबल होके आएगा, ट्रिपल या 10 गुना या 20 गुना होकर के आएगा। मनी कलेक्ट करने का एक बेहतर और बढ़िया तरीका है। क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग रियल है या ये भी कोई स्कैम होता है? आप केट्टो या इम्पैक्ट गुरु का नाम जरूर सुने होइएगा। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो कभी ना कभी आपके सामने से इसका प्रचार जरूर स्क्रॉल किए होइएगा और प्रचार को देखे होइएगा। फिर आप जो है किसी पॉलिटिशियन के मुंह से जरूर सुने होइएगा क्राउड फंडिंग का नाम, या हो सकता है कोई जो है क्रिप्टो करेंसी वाला कंपनी आया होगा जो क्राउड फंडिंग का नाम कहता होगा। तो आपके मन में सीधा सवाल आता होगा, यार ये कौन सा तरीका है पैसा जुटाने का? पहला। दूसरा, ये तरीका लीगल है या इलीगल है? और तीसरा, अगर कोई कंपनी में या किसी पर्सन के द्वारा क्राउड फंडिंग में पैसा लिया जाता है तो बाद में जाकर के कोई स्कैम का पार्ट तो नहीं हो जाएगा? ये सब आपके मन में सवाल आता होगा, तो ये एकदम सही वीडियो है क्राउड फंडिंग के बारे में समझने के लिए। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि क्राउड फंडिंग ही नहीं, बहुत सारे तरीका होता है पैसा कलेक्शन करने का। लेकिन अगर सिंपल वे में कहा जाए, क्राउड और फंडिंग को जोड़ दिया तो क्राउड फंडिंग हो गया। क्राउड मतलब भीड़ और फंडिंग मतलब पैसा एकत्र करना, एक साथ कलेक्ट करना। ठीक है, मतलब हो जाता है कि बहुत सारे लोग भीड़ के द्वारा जो है एक जगह पैसा को कलेक्ट करना ही क्राउड फंडिंग कहलाता है। मतलब पैसा जुगाड़ लगाने के एक ऐसा तरीका जिसमें पार्टिसिपेट क्राउड होता है, भीड़ होता है। अब यहाँ पे भीड़ का मतलब हो गया कि पूरे दुनिया का लोग, पूरे देश का लोग या किसी राज्य का लोग। ठीक, अब ऐसे समझिए कि किसी भी कोई खास पर्पस के लिए जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है या कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जब पैसे की ज़रूरत होती है तो 2-3 तरीका है। या तो बैंक से लोन ले लीजिए, पहला। दूसरा, कोई इन्वेस्टर को बुला लीजिए जो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, जो कैपिटल वेंचर टाइप का रहेगा। ठीक, और तीसरा है कि उसमें क्राउड से जो है एक तरह से डोनेशन टाइप का ले लीजिए, फंडिंग एकत्र कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। इसको क्राउड फंडिंग का तरीका जो है आजकल ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है और लोग इसको जो है इस्तेमाल भी करने लगे हैं। जैसे रिसेंट में अगर आप प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट को सुने होंगे, जब लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप जो है अपने काम के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो भी एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्राउड फंडिंग का मैं इस्तेमाल करूँगा फ्यूचर में जा करके। पहला। दूसरा, रिसेंट में मैंने कुछ लोगों के साथ जो है मैं मीटिंग कर रहा था तो वहाँ पे बताए कि उन्हें एक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है जो कि डिजिटल दुनिया में, वेब3 दुनिया में, क्रिप्टो के दुनिया में क्राउड फंडिंग के द्वारा जो है एक तरह से इन्वेस्टर बनाया जा रहा है। और तीसरा, जिसका प्रचार तो आप जरूर देखे होइएगा, केट्टो टाइप का, इम्पैक्ट गुरु टाइप का, जहाँ पे आपसे जो है किसी पार्टिकुलर कोई बीमार इंसान के हेल्प के लिए कितना पैसे की ज़रूरत है और उस पैसे के द्वारा जो है उस मिशन को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट चीज़ देखे होइएगा आचार्य प्रशांत के डोनेशन वाले पेज पे कि पार्टिकुलर जो है इस काम के लिए इतने लाख की ज़रूरत है, कितना पैसा अभी तक कलेक्ट हुआ है और कितना बाकी है, ये सब जो है ट्रांसपेरेंट रहता है और आपको दिखता होगा। फिर मन में सवाल होता होगा, यार ये सब तो मैं समझ गया, क्राउड फंडिंग का मतलब हो गया किसी एक आदमी, किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक कंपनी या कोई बैंक के द्वारा पैसा न लेकर के या खास कोई इन्वेस्टर के द्वारा पैसा न लेकर के बल्कि आम आदमी से पैसा कलेक्ट करना क्राउड फंडिंग कहलाता है। तो क्या ये तरीका सही है? तो पहली बात, हाँ ये तरीका सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगा कि एक हो गया कि रियल में किसी काम के लिए क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है पैसा कलेक्ट करके काम करना और जेन्युइन तरीका से जेन्युइन चीज़ करना। क्राउड फंडिंग जो है अगर इस तरह से किया जाता है तो एकदम सही है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन आजकल कुछ और भी देखने को मिल रहा है। हो ये रहा है कि आम आदमी ये डिफ्रेंशिएट करने में कंफ्यूज हो जाता है कि किसको जेन्युइन तरीका से समझा जाए और किसको गलत तरीका समझा जाए। और क्राउड फंडिंग जहां रियल पर्सन जो है सही काम के लिए कलेक्ट कर रहे हैं फंडिंग को, वहीं पे फर्जी लोग आकर क्राउड फंडिंग का नाम इस्तेमाल करके वो स्कैम भी करते जा रहे हैं। अब ऐसे देखिए, क्राउड फंडिंग का बेनिफिट ये है कि सपोज दैट कि किसी काम के लिए, खास काम के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और पैसा किसी के पास है नहीं। ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे किसी एक बैंक को कहा जाए या किसी एक जो है मान लीजिए कि इन्वेस्टर को कहा जाए तो अमाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता है।
लेकिन अगर पार्टिकुलर जो है काम के लिए अगर क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए 1 लाख लोगों से 10-10 रुपया लेना है, मात्र 10 लाख पुराने के लिए 10 रुपया लेना है, 1 लाख लोगों से लेकिन लेना है, तो 10 रुपया देना आज के डेट में आम आदमी के लिए बहुत आसान हो गया है। यूपीआई सिस्टम के कारण कोई भी मोबाइल से जो है 10 रुपया पे कर देगा और उसको जो पे करेगा उसको दिक्कत भी नहीं होगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगा कि यार इतना जो है काम करने के लिए ये मांग रहा है और मैं देने में असमर्थ हूँ, ऐसा भी नहीं सोचेगा चलो यार दे देते हैं इतना से, और अगला का जो पर्पस है वो पर्पस भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्राउड फंडिंग बहुत बड़े बड़े काम को आसान बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन क्राउड फंडिंग का जो है एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर जेन्युइन तरीका से किसी मान लीजिए खास प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट कलेक्ट करना है, अगर वो अमाउंट वहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है और जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिस काम के लिए गया लोग हैं, तो लास्ट में होता है वो सारा पैसा जो लोग दिए हैं उसको रिटर्न भी कर दिया जाता है। तो पहला नुकसान ये हो जाता है, और दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि कभी कभी अगर गलत मार्केटिंग हो गया तो जिस पर्पस के लिए हो गया वो इंडस्ट्री कह लीजिए या कह लीजिए पार्टिकुलर कोई कंपनी है, कोई स्टार्टअप है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, अगर क्राउड फंडिंग में इन्वॉल्व हुआ है तो उसका इमेज कहा जा सकता है डैमेज होने का भी चांस रहता है। गलत इंप्रेशन पड़ने के कारण होता ये है कि लोग उसका जो है उस पार्टिकुलर ब्रांड का जो है ना वो निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं यार ये शायद जो है ठग रहा है। तो ऐसे में आज के डेट में जो है ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि कौन सा कंपनी सही काम कर रहा है, कौन सा कंपनी गलत काम कर रहा है। तो ऐसे में एक तरीका ये हो जाता है कि जो प्लेटफॉर्म क्राउड फंडिंग कर रहा है और कह रहा है कि फंड मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ, उसका ट्रस्ट कितना ज़्यादा है मार्केट में ये बहुत मायने रखता है। वो मान लीजिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे जो है 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और सब लोग आम पब्लिक जो है मुझे पैसा दीजिए, हो सकता है जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे वो कहेंगे यार मैं इसको नहीं जानता, क्या पता ये पैसा लेके भाग जाए। क्योंकि रिसेंटली आप ट्विटर पर ट्रेंड देखे होइएगा कि एक फेक लड़की जो है डिफरेंट काम के लिए अलग अलग आईडी बना करके क्राउड फंडिंग कर रही थी और वो फर्जीवाड़ा करके भाग गई। ठीक है, तो ऐसे में आप मान लीजिए मेरे पे ट्रस्ट ना करेंगे, लेकिन यहीं पे गूगल या फेसबुक खुद ओरिजिनल वो कंपनी जो है ये कहे कि नहीं पार्टिकुलर अजय के लिए इस काम के लिए जो है इतना पैसा इसको चाहिए, अगर आप चाहें तो फंड कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो लोग जो है तुरंत ट्रस्ट करेंगे उस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जिसका ट्रस्ट लोगों के मन में ऑलरेडी पहले से है। तो सवाल यहाँ पे आता है कैसे विश्वास करें, सही या गलत। तो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है अगर वो उसका मान लीजिए मैगजीन में न्यूज में बराबर आता है, उसके बारे में उसका कोई ट्रस्ट है, रेपुटेशन बना हुआ है, मीडिया में बराबर चर्चा में रहता है, तब जा कर के उस पर आप विश्वास करके उस प्लेटफॉर्म को डोनेट करिए। वो प्लेटफॉर्म वाले उस पैसा को कलेक्ट करके और फिर जिस पार्टिकुलर काम के लिए लोग उसके पास पहुंचे हैं उसमें वो हेल्प कर देगा। इस तरह से आप जो है सही जगह पैसा पहुंचा सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि जो क्राउड फंडिंग कर रहा है उसकी पॉपुलैरिटी कितना है, उसको लोग कितने लोग जान रहे हैं, लोग उस पार्टिकुलर पर्सन पे कितना विश्वास कर रहे हैं। अगर वो आकर के कहे कि मुझे पार्टिकुलर काम के लिए इतने पैसे चाहिए, तो फिर जेन्युइन जगह जा कर के उस आदमी को डायरेक्टली जो है जो मान लीजिए मीडिया प्रोवाइड कराएगा कि इसके थ्रू मैं फंड कलेक्ट करूँगा, वहाँ पे जाकर लोग पैसे दे देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्राउड फंडिंग का गलत इस्तेमाल जो है क्रिप्टो की दुनिया में लोग कर रहा है। हो ये रहा है कि लोगों को एक वेबसाइट बना करके क्राउड फंडिंग का नाम दे करके वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 5-6 साल से चल रहा है। एक प्रोजेक्ट जो है फर्जी कोई प्रोजेक्ट बना लिया डिजिटल दुनिया में डिजिटल प्रोडक्ट के लिए जो ऑलरेडी फ्री में मार्केट में है। मतलब एक कंपनी आता है वो कहता है मैं अपना एक ईमेल सर्विस बनाऊंगा, मैं अपना जो है वेब होस्टिंग बनाऊंगा, और वही कंपनी आके कहती है कि मैं पार्टिकुलर जो है MS वर्ड की तरह कोई प्रोडक्ट या सूट लाऊंगा। इस तरह से कुछ 10-15 जो है सॉफ्टवेयर जो है फील्ड का नाम बता दिया और कहा इस काम के लिए मुझे इतने लाख रुपए की ज़रूरत है, और अमाउंट भी वहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करता है कभी कभी, और कहता है कि बस आप इन्वेस्टर बने रहिए, जिस दिन यह प्रोडक्ट लॉन्च होगा उस दिन जो है जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो आपको जो है बेनिफिट होगा कि इतना पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा। और वो
5 साल, आई थिंक मुझे लगता है 5 साल से पहले से 5 या 10 साल से वो जो है इस तरह के प्रोजेक्ट चला रहा है और चल रहा है, और जो लोग नए हैं उसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं और इस आशा में कि मेरा पैसा डबल होके आएगा, ट्रिपल या 10 गुना या 20 गुना होकर के आएगा। तो ये क्राउड फंडिंग के नाम पे फर्जीवाड़ा भी इंटरनेट पे चल रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप क्राउड फंडिंग के बारे में समझ चुके होंगे, एक आइडिया लग चुका होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा तो और लोगों को शेयर करके उनको बताइए। क्राउड फंडिंग भी मनी कलेक्ट करने का एक बेहतर और बढ़िया तरीका है। और क्राउड फंडिंग के बारे में आपका जो ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।